रख लेबे हमारो लाज। बोल श्याम राम चंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोरज निजमल मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानके सुमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल दे गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। गांव की समस्त देवी देवता की जय। मानस गंगा की जय। भैया हो, हमार नवधा समिति के निर्णायक मंडल लमै सत सत प्रणाम करत हूँ। जेन हाँ हंस के समान है। पानी और दूध ला अलग कर देते और दूध ला पी लेते और पानी ला अलग कर देते। संत हंस गुण पहला ही पर हरि बारी बिका। तो ऐसे दूध और दही, दूध और पानी के निर्वाह करैया हमार निर्णायक मंडल ला बार बार प्रणाम है। और हमार संचालक महोदय से बार बार उखर चरण स्पर्श करके प्रणाम है। काबर सब के तरफ भोजनालय के तरफ आए हुए जतका मानस मंडली के तरफ और नवधा समिति में जो भी है ओला संचालन करना है। चारों तरफ के देख रेख करना है। ऐसे देख रेख करैया हमार संचालक महोदय के चरण स्पर्श प्रणाम है। और हमार व्यवस्था करैया भोजनालय में रहिया साग भात की बनैया सुंदर हमला सुंदर सुंदर भोजन के पकैया भैया मल्ला जतका रसोईया मल्ला सत सत ओखर चरण स्पर्श प्रणाम हवाय। काबर ओ आज सुंदर सब बार भोजन बनावा थे और सबके लिए व्यवस्था बना के रखी है। और हमार जो माइक के सेटिंग करैया है माइक वाले भैया से प्रणाम है। ओकरो चरण प्रणाम है। काबर आज सुंदर भगवान के रामचरितमानस गंगा के जतका भी है सुंदर आवाज चारों तरफ फैला थे और सुंदर बनाए रखे हवा। और हमार अध्यक्ष उपाध्यक्ष नवधा समिति के भैया मल्ला पंचगण सबके चरण स्पर्श करके मैं प्रणाम करत हूं। और हमार भैया आए हवाए हमार मंच बीच ओ मन ला मैं चरण स्पर्श प्रणाम करत हूं। काबर ये हमार बड़े पिताजी के समान बुजुर्ग है जिन्हा भगवान राम के कथा ला सुने बर हृदय लगा के आए हवा। ये मन हमार ममता मई ये माता मन हा आहे जिन्हा ये सागर में डुबकी लगाए बर अपन जीवन ला सुंदर मछली के समान बने हुए अपन हृदय में बसाए भगवान राम ला के कथा ला सुने बर उपस्थित हवा। उखर बार बार प्रणाम करत हूं। और सबको जतका भूले बिसरे हुई तेखरो प्रणाम करत हूं। काबर इखरे कृपा से हुई आज हमला ये मंच में नहाए के त्रिवेणी संगम में नहाए के हमला मौका दी। अब भैया हो
आज हमला उत्तरकांड दोहा नंबर 54 में आप मन के बीच प्रस्तुत हुई। राम परायण ज्ञान रत गुणागर मति धीर नाथ कहो के ही कारण पायहु काग शरीर लखन सिया रामचंद्र की जय। तो उत्तरकांड मतलब सब प्रश्न के उत्तर ला एकांठ में बता है। भगवान भोलेनाथ ला जिद करते जब तक सुनैया ना सुने के सुख नहीं बढ़ाई, सुने की इच्छा नहीं आई। दीदी बहनी हो तुम सुने की इच्छा आया है, सुना था तबे कोनो चीज ला बात ला बताबो और मन है नहीं रही उठ उठ के रेंगू। तब भैया भगवान भोलेनाथ ला जिद करते माता पार्वती है कि भगवान भोलेनाथ मुंह लग भगवान के कथा ला सुना देते। रात दिन तय जबत रिचज राम राम ला ओखर भक्ति ला बता देते। महू कथा ला सुन लेते तो बुखार मिल ले। ऐसे जब जिद करते तो भैया अर्धांगिनी भगवान भोलेनाथ के पार्वती माता हा तो अपन पत्नी की बात ला थोड़े काटी जी और उहो में भक्ति भरे जब करुणा मधुर मीठी मीठी बानी माँ माता पार्वती बोलते कहते प्रभु हे राम परायण ज्ञान रत यतेक चेला हमन हा इतना ज्ञानी खे बताते पूछते प्रश्न के हे प्रभु कहिए मुला कथा ला बता देते, एक कनिक बात ला समझा देते। मोर मन में दुग्धा होते समझ नहीं पावत ता ये काग भुसुंडी महाराज है कौवा जेला की था। ये काग भुसुंडी महाराज है कैसे कौवा के शरीर लपई काबर ये हा इतना ज्ञानी खे राम के पति भारी भक्ति है। ज्ञान के बाद ला सदा निरंतर गंगा के धारा की तरह बहावत रही थे। इतना ज्ञान है एक पास गुण के धाम हवा गुण की अथाह है और बड़े बड़े संत महात्मा जैसे धीर बुद्धि है। एक बुद्धि कोई नापे नहीं जा सका है। ऐसे ये भुसुंडी महाराज है कैसे कौवा बन के अत्यक ज्ञानी कैसे हो गए। जब अतना ज्ञानी थे कौवा के रूप ला कैसे धर का कारण से कौवा के पक्षी के रूप ला मोला बता देते प्रभु अर्था के मोला समझा देते। ऐसे जब भगवान भोलेनाथ ला माता पार्वती कहा थे आओ भजन की बात और आगे का कहा था। चंद्र की जय।
चले आओ मैं हगा भक्ति के धूमा प्रभु चले आओ मैं हना Nadiya
बोल श्यावर राम चंद्र की जय। तो भैया हो, भगवान रामचरितमानस गंगा के आयोजन हमार सिमेरिया गांव हो है। ता ये का गांव बन गए है? अवधपुरी बन गए है, यहाँ भगवान के जन्म होते, भगवान राम के जन्म होते और वहाँ यहाँ राजा दशरथ थे। ये अवधपुरी बने हैं, लेकिन कथा कहाँ चला थे प्रसंग है भैया? कैलाश में। कैलाश में भगवान भोलेनाथ बैठे हैं आसन में विराज के, और माता पार्वती हा बिल्कुल जिद पकड़ ले है कि प्रभु मोला कथा न सुना देते, अर्थात के गोठिया के बता देते, मीठा मीठा पानी बता देते। ऐसे जब बोलते तो पार्वती हा एक से एक प्रश्न करत, पूछे के लालसा है ओकर मन में, एक से एक ज्ञान बात ला पूछे के जिज्ञासा बने हैं। तो यह प्रभु चरित पवित्र सुआवा किथे पार्वती माता हा, हे प्रभु, हे कृपा के सागर, हे महादेव, मोला थोड़ी बता देते कौआ हा ये इतना पवित्र अथा गुण के सागर है, तेखर चरित्र कैसे और कैसे कहाँ पे चेखर चरित्र कोनो मेरे देखी इसका भगवान के चरित्र लीला ल करत, तब तो अथा कथा ल जाना थो, कोनो मेरे सुने रिस का वो हा जब अथा ओखर आगाध कथा ल जाना थे। ये चरित्र ला कहाँ पे कहाँ देखी, कौन मेरे सुनी प्रभु, ये कथा ला मोला अर्था के बताते। काग कृपाल काग कह पाव, और किथे ये कौआ होके अपना ज्ञान ला पाहे, और कौन मेरे देखी तुम के ही भांति सुना मद नारी, और कहू मोहि अति कौतुक भारी। हे कामदेव के शत्रु भगवान भोलेनाथ ला का की थे? मद नारी मतलब कामदेव ला वो जलाए रही से, भस्म कर रही से भगवान भोलेनाथ ला। तो जैसे जैसा भगवान मन लीला करते ओकर नाम धरा जाते। तब भगवान भोलेनाथ ला की थे कि हे प्रभु, मद नारी की थे जिन्हा भगवान कामदेव ला जला देरी से भोलेनाथ ला की थे कि मोला वो जग के चरित्र बता, कैसे ढंग के सुनी, कहाँ सुन, जैसे आप मन सुने ला है दीदी बहनी हो, तब कथा ला हमन मंच में बतावा था, ये रामचरितमानस गंगा में लिखा है तेला सुनावा था। लेकिन माता पार्वती की थे वो कौआ होके कहाँ पाली जाते ज्ञान के बाद, है ना? मोर हृदय में बड़े असमंजस जाते, गुड़गुड़ बात लगा थे, मोला समझ नहीं आवते कि अते कथा ज्ञान ला थे पवित्र लीला ला कैसे पाली कौआ होके। ये ला मोला अर्था के बता देते प्रभु, मोर हृदय हा सुने बर तरसा थे। ऐसे कि जब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती कहा थे तो फिर नीचे चौपाई में कहा बतावा भजन की बात। चंद्र की जय।
माता पार्वती हा पूछते महादेवला कि हे प्रभु गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक यति निकट निवासी। और जब पूछते कि प्रभु गरुड़ तो दीदी बहनी हो गरुड़ जानता गरुड़ कौन लगे थे गर्रीबाज जिनमें कौन सवारी थे ये है हमार छत्तीसगढ़ में दिखते लेकिन बैकुंठ में जरूर थे वो गरुड़ तो काकर सवारी है कामा चलते हो भगवान विष्णु हा गरुड़ में तो गरुड़ में भगवान विष्णु हा आते जाते तो जे रहा संग साथ तेन जाना है मन की बात है ना। तो माता पार्वती है कहते प्रभु जेन हा ओला ये जाना है ओती जाना है चारों कुती ले जाना है तेन हा हर चीज ले तो ओकर संग में हवा विष्णु भगवान के श्री हरि के तेन हा कैसे ये बात ला नहीं जान पाई महाज्ञानी हो के काबर चेर रही भाई ज्ञान के तीर में रही ज्ञान ला सीखी और वो साक्षात गुण के भंडार में बैठे है श्री हरि में तो सब चीज ला जाना थे गुण के अथाह राशि है गरुड़ हरि सेवक यति निकट निवासी। अब भगवान के तीर में बैठे है जेती जाना है कहा तेती जाते कोनो चीज ला पूछना है तो पूछ सकत है ज्ञान की बात ला बता सकत है ना। ते ही केती है तू कागज न जाई सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। तो किथे जब संग में भगवान के हवा हर चीज ला ज्ञान के ओखर अथाह है गरुड़ ला फिर का कारण से ओला अपन समूह ला छोड़ के मुनि मन के समूह ले छोड़ के वहा कौआ के समूह चले गए पक्षी मन के समूह गए हैं अपन का जात नहीं पर के जात और कतको निर्मल अंजोरी चंदा दिन के जोड़ैया नहीं है राम ये का बात समझ नहीं आवत। तो भगवान भोलेनाथ ला पूछा थे भैया पार्वती पूछते प्रभु विभीषण हा लंकापुरी में रही तर विभीषण हा रावण के बात ला जाना तरी से रावण के पेट में अमृत की कुंडली से भगवान राम ला बता दी तब वह रावण ला मारी। अब ये संग में आवाज जाते तेन कैसे नहीं जाने अपन जा सगल छोड़ के मूर्ख संत महात्मा मेरे सुन के समूह ला छोड़ के वो कहाँ गए पक्षी राज में। तो भैया हो खग के भाषा ला खग ही जाना पक्षी है पक्षी के बोली ला जानते मनुष्य के बोली ला जानते जानवर के बोली ला जानते गाय रम भाई तो बछरू दौड़त आही ऐसे हमार संत महात्मा मन बता है। तो माता पार्वती हा पूछा थे आओ फिर नीचे चौपाई में का कहा चंद्र की संगवा
हरे गुण गाए रे
हरि गुण गाले ना। बोल श्यावर राम चंद्र की कहु कवन विधि भाषंवादा दो हरि भगत कागउर गादा। माता पार्वती की थे दीदी बहनी, हे भगवान भोलेनाथ, ये काग भुसुंडी महाराज में तहु कथा ल सुने गे रहते कैसे लगत रही सोखर बानी है शक्कर का मीठ मीठ बानी लगत रही सुना के है ना। तो वही लकी थे पार्वती हा प्रभु काग भुसुंडी महाराज हा कथा ल बतावत रही और वही कथा ल सुने बर गरुड़ महाराज हा चल अपन सगाई के किए कावर पक्षी पातल पक्षी समझते तो गेरी से कथा ला सुनावत रही से काग भुसुंडी महाराज हा। तो ये हरि भगत के कथा दोनों जन कथा किहिन होई सुनीन होई है ना। तो वही कथा होई तेने माहौल बता देते प्रभु। पार्वती माता भोलेनाथ ला किथे प्रभु दोनों जन कथा सुना होई से कथा सुनई से कथा सुनी से वो जग के कथा ला मोला अर्था के समझा देते हरि भक्ति के कथा ला बता देते मोर हृदय जुड़ा लेते। ऐसे सुंदर माता पार्वती रहता हम भगवान भोलेनाथ ला विनय करते। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, भगवान भोलेनाथ दया के सागर कृपा के सागर बड़ा दयालु। गौरी के मीठी मीठी बानी ला सुन के अपन अर्धांगिनी के मीठी मीठी गुत्तुर बोली ला सुन के ओखर सरल चित ला सुन के मन में भक्ति ला देख के बोले शिव सादर सुख पाई। भगवान भोलेनाथ बड़ा खुश हो है ना। पार्वती लगी थे वाह पार्वती धन्य है कही कितना तो हृदय में भक्ति है भगवान के प्रति प्रेम है प्रेम भगवान के प्रति श्रद्धा है। ऐसे ही भक्ति वाला प्रेम भक्ति करैया ला सदा भगवान राम हा आशीर्वाद देते प्रेम भक्ति में दृढ़ विश्वास रहते तेन सदा ओकर हृदय में निवास करते। सुंदर भगवान भोलेनाथ रहते ना बोले शिव सादर सुख पाई। फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के प्रश्न ला ओखर बताए बर उत्तर एक कांठ काए उत्तर कांठ। तो भगवान भोलेनाथ फिर कथा ला बतावत काबर व्यवहार ला सुन के मीठी मीठी बानी ला सुन के दिल है गदगद हो गए हृदय है पानी से ओत प्रोत हो गए। ऐसे सुने बर मन में हरि भक्ति छा गए। तो आवा भगवान भोलेनाथ कैसे आदर के साथ बोला थे नीचे भजन के बाद। श्यावर राम चंद्र की
मंगल जी। बुद्धि के संता की बसो है छटा गंगा के धारा जी अवरदानी औषु भोला दिखे सब बोले निराला जी दिखे सबोरे निराला गा भोला, दिखे सबोरे निराला जी, दिखे सबोरे निराला गा भोला, दिखे सबोरे निराला जी। जिन हर दे गए दिन हर मुझे हाथे जी कैला के घुंघरू बाजे जी ये हो भोले बाबा की बरतिया बनके आगे सब देवी देवता जी भूत परते औजोनी परते बने सब बरतिया जी बने ही सबो भरतिया गा भोला, बने ही सबो भरतिया जी, बने ही सबो भरतिया गा भोला, बने ही सबो भरतिया जी। भोले बाबा दुल्हा बने हैं पार्वती मैया दुल्हे जी लीला बाबा के भोले बाबा मुझ हासे जी मुझ 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 हंसे गा भोला, मुझ 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 हंसे जी, मुझ 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 हंसे गा भोला, मुझ 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 हंसे जी। जिन हर देख दिन हर मुझे हासे जी खन 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 कैला के घुंघरू बाजे जी खन 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 मैला के घुंघरू बाजे जी। डम 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 भोला के डमरू बाजे जी। मैला के घुंघरू बाजे जी। भोला के डमरू बाजे जी खन 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 मैला के घुंघरू बाजे जी। डम 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 भोला के डमरू बाजे जी। बोल श्यावर राम चंद्र की जय। धन्य सती पावन मति तोरी और रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। भगवान भोलेनाथ सबोला कथा नहीं बतावा वाट वृक्ष के नीचे छैया बतावत रहे माता पार्वती ला तो कोनो यौ दूसर ह सुना झनकी के ना काबर ओ अलवा जलवा कथा नो है भैया वो अमृत कथा है जैन हा सुन लीज भैया हो दीदी बहनी हो वो अमर हो गए वो अमृत कथा है जैन हा भगवान भोलेनाथ अपन मुखार पीले बोले रही से जब माता पार्वती की नींद परेल धरित की थे कथा ला बतावत बतावत सुनत सुनत तो आमक पेड़ में घोलहा अंडा रहा है ओमा जीव पर गई तेन में भगवान भोलेनाथ डमरूल बजई और ताली रहा बजई तेन में ताकि चिड़ई चुरगुन कोई जीव जग मत रहा मोर कथा ला सुना जा भैया भगवान के ये अमर कथा ये बात है सुनी तो मैं जीव पर के और वो बहुत बड़ा जेला जानता ना जेला बता है कथा भागवत में है ना राजा परीक्षित सुनी और सुखदेव मुनिहा कथा बताई तो वो अमर हो गए वो इसने पार्वती ला जब कथा बतावा थे ना तो का कि थे हे सती हे पार्वती मैं सबोल कथा ला नहीं बताऊं लेकिन तोला बताऊं ये जग दूसरा ला नहीं सुनाऊं धन्य है तोर हृदय है धन्य है पवित्र है बड़ा धीर बुद्धि वाले है और आज जन है भगवान के चरण में तोर अगाध प्रेम है
मैं वो कथा ला कहा था तेन वो इतिहास पुराना कथा ला मैं बतावा था तोर मन सुने के तो मैं जरूर तोर मन ला पूरा करहूँ इच्छा ला पूरा करी हाँ जला सुन के ये संसार अमर हो जाते ये भवसागर ले पार हो जाते सबके मन में हृदय में भ्रम रहते तेन दूर हो जाते ऐसे वो कथा है तेला आप मन के बीच में प्रस्तुत करूँ ऐसे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला कहा था वह भैया हो दीदी बहनी हो बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की चिहुर पर गे रे गली गली पारमा अवधपुर के गावे राम दुल्हा बने चिहुर पर गेना पर गिरा चिहुर पर गिरे चिहुर पर गिरा संगे चिहुर पर गिरा चिहुर पर गिरे चिहुर पर गिरा भैया चिहुर पर गिरा गली गली पारमा अवधपुर की गावी माँ राम राजा बने चिहुर पर गिरा राम दुल्हा बने चिहुर पर गिरा चिहुर पर गिरे चिहुर पर गिरा भैया चिहुर पर गिरा चिहुर पर गिरे चिहुर पर गिरा भैया चिहुर पर गिरा गली गली पारमा अवधपुर के गाँव माँ राम राजा बने चिहुर पर गिरा राम राजा बने चिहुर पर गिरा गली गली माया माला लगे गिरा काम भैया लगे गिरा चिरई चिहुर चाह के मारे कन्हैया राजा राम भैया चिहुर पर गिरा गले गले पारमा अवधपुर के गाँव माँ राम राजा बने चिहुर पर गिरा राम राजा बने चिहुर पर गिरा चिहुर पर गिरे चिहुर पर गिरा भैया चिहुर पर गिरा चिहुर पर गिरे चिहुर पर गिरा भैया चिहुर पर गिरा गली गली पारमा अवधपुर की गावी माँ राम राजा बने चिहुर पर गिरा राम राजा बने चिहुर पर गिरा
घर घर माँ ध्वज पटाखा तोरण लहराए भैया तोरण लहराए कितनी प्यास जन लगा जबे मामाए भैया चिहुर भर गया गले गले मारा चिहुर पर गिना राम राघवन चिहुर चिहुर पर गिरे चिहुर पर गिरा भैया चिहुर पर गिरा चिहुर पर गिरे चिहुर पर गिना भैया चिहुर पर गिना चिहुर पर गिरे चिहुर पर गिरा भैया चिहुर पर गिरा चिहुर पर गिरे चिहुर पर गिना भैया चिहुर पर गिना गली गली मारा अवधपुर की रानिया राम राजा बने चिहुर पर गिरा राम राघवन चिहुर पर गिना 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 बोल श्यामल राम चंद्र की जय। आप मन हो भैया हो आप मन भैया डॉक्टर LR साहू जी आप मन के तरफ से 100 रुपया के सप्रेम भेंट भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुए। आप मन की श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय, माता पिता की जय। आप मन के मनोकामना भगवान पूर्ण करे, नींद दुगुनी रात चौगुनी फायदा हुआ। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जी तो नहीं चाहता कि आपका साथ छोड़ दे, जी तो नहीं चाहता कि आपका साथ छोड़ दे, ये भी तो नहीं हो सकता कि मन तो मर्यादा तोड़ दे, मन तो मर्यादा तोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस अखंड नवधारा रामायण समारोह एवं प्रतियोगिता में सहयोग दिए। इसके लिए हम समस्त ग्रामवासी एवं नवधारा रामायण समिति बहुत बहुत आभारी हैं और अपेक्षा रखते हैं कि भविष्य में ऐसी सहयोग देते रहेंगे। इसी आशा के साथ इस मानस परिवार को यहीं पर विराम दिया जाता है। हाँ इस मानस परिवार को हम समस्त ग्रामवासी को ओर से सदाबहार सम्मान राशि से सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान राशि को इस मानस परिवार तक हस्तगत करने के लिए मैं आदरणीय श्री डॉक्टर LR साहू को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आएँ और इस सम्मान राशि को इस मानस परिवार तक हस्तगत कर सह सम्मान भोजनालय तक ले जाने की दया करें। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। आप मन हो दीदी सवित्री बाई और ओखर तरफ से 21 रुपये के सप्रेम भेंट भगवान के चरण कमल में अर्पित हुए। ओखर महान श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय, माता पिता की जय। और आप मन हो दीदी मालती इन शब्दों से आभार करूं, इन शब्दों से आभार करूं, आप यह मानस मंच आभारी है। की तरफ से 21 रुपये के सप्रेम भेंट भगवान के श्री चरणों में अर्पित करे हो। आप मन के महान श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय, माता पिता की जय। बोल लखन श्री रामचंद्र। प्रेम भरे अभिनंदन आपका। अब विदाई की बारी है, अब विदाई की बारी है। इन्हीं शब्दों के साथ सादर मन से विदाई। आदरणीय आगंतुक सम्मानीय मानस परिवार ज्ञानपुर, मानस परिवार ज्ञानपुर मंच की ओर स्नेह में पधार रहे हैं। कृपया ताली की गड़गड़ाहट से सम्मान करें।